मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्कोर। आपको उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ तक पहुँचे वो आप लोगों की वजह से पहुँचे। मैं एक मिक्स सीरीज चला रहा था जिसमें मैंने 10 वीडियो बना दिए थे। आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, वहाँ एक एक वीडियो एक एक स्टेप बाई टॉपिक वाइज दिया है। जिन बच्चों को मैथ में बहुत प्रॉब्लम होती है, बेसिक समझ में नहीं आता कैसे क्या होता है, बीच में जो चीज़ें कैलकुलेशन आती हैं और उन्हें डिटेल में नहीं समझना आता है, वो पूरी सीरीज़ की मैंने एक सीरीज़ बनाई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए, नहीं तो इस पूरी सीरीज़ का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का। आप पूरी उसे जाके चेक करिए एक बार, आपको उसमें से क्या क्या चीज़ नहीं आती है आप उस टॉपिक को दोबारा शुरू से देखिए और उसे नोट करिए। वो जो टॉपिक होते हैं वो बीच क्वेश्चन में या बीच बुक में आते हैं, फिर समझ में नहीं आते, उन्हें फिर डिटेल में समझने की आदत पड़ जाती है। तो अगर वो चीज़ पहले से कर लेंगे तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें, जिन बच्चों को लगता है ये शेयर करने से और बच्चों को फ़ायदा होगा तो ज़रूर शेयर करें। चलो शुरुआत करते हैं। देखो कुछ हमने ये नंबर लिख दिए। आज जो टॉपिक हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट पे देखेंगे कि कैसे कौन सा नंबर कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, तो देखो सबसे हमारा जो हमें पता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। जो भी नेचुरल नंबर होता है, जैसे हम नंबर लाइन बना लें यहाँ से, एक नंबर, ये नंबर नंबर 0। आपको पता है कि ये हमारा राइट हैंड पर हमारा नंबर इंक्रीज कर देता। लेफ्ट हैंड पर तो हमारा क्या आ जाता, माइनस आने लगता। ठीक है, नंबर डिक्रीज करने लगा लेफ्ट हैंड पर। ठीक है, नंबर क्या करता है, हमारा डिक्रीज करता है, यहाँ ही नंबर बढ़ता है, इधर राइट हैंड पर नंबर चलता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो नंबर यहाँ से 0 इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ 1 होगा। 1 2 3 4 5 और 6, ये डॉट डॉट चलता चला जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाए, कोई लिमिट नहीं है, ये इनफाइनाइट। इसको लिमिट नहीं बोलते, कहाँ तक जाए कोई हमें पता नहीं है कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये इतना पता है कि प्लस तक ही जाएगा, लेकिन कोई पता नहीं। तो इन जो यहाँ से 1 से जो स्टार्ट हुए यहाँ तक, इन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर, जो हमें प्रकृति ने देन दिए। ठीक है, लोगों ने जो स्टार्ट किए वो यहाँ से किए। प्रकृति मतलब जैसे हमने ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे ये प्रकृति वाले हैं नेचर। होल नंबर क्या होता है, 0 में जब इंक्लूड कर देते तो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक ये हमारे होल नंबर होते हैं। अब इवन नंबर जो इसमें 2 की टेबल से कट जाएं, इवन नंबर, देखो ये इवन नंबर होते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया, सॉरी 8 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर, और देखो 12 इवन नंबर है। ठीक है, अगर 61 लिख रहे हैं तो इवन नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, कि लास्ट में हम चेक करते हैं, ये 1 है। अगर मैं 62 लिख देता तो ये इवन नंबर होता, 60 लिख देता ये भी इवन नंबर होता, 86 लिख देता ये भी इवन नंबर। तो लास्ट में हम चेक करते हैं ये इवन होता है कि ऑड होता है, वह डिपेंड करता है। ठीक है, तो इवन वाला भी होगा। अब देखो नेचुरल भी हो गया, होल भी हो गया, इवन भी हो गया, ऑड जो 2 की टेबल से ना कटे। ठीक है, जो 2 की टेबल से डिवाइड ना हो, डिवाइड का 2 की टेबल में भाग ना जाए। ठीक है, जैसे ये जो बचे हुए हैं जी हमारे, जी जो स्टार बने हैं ये हमारे क्या ऑड नंबर है। ठीक है, ऐसे ये चलते चले जाएंगे, एक के बाद एक ऑड आता है। ठीक है, अब देखो जो हमारे प्राइम नंबर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनका बहुत बड़ा रोल है, इनको बहुत ध्यान से समझना। प्राइम नंबर को हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। देखो, और इन दोनों में एक चीज़ और समझ लो, इवन ऑड नंबर, इन दोनों में जो गैप होता है वो हमेशा 2 का होता है, 2 का गैप। ऐसी ऑड में 2 का गैप और 2 का गैप। ये हमारा 1 से स्टार्ट होता है, ये हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 0 भी इंक्लूड, 0 अकेला इवन नहीं है, 0 किसी के साथ आ जाए
ना जीरो इवन है ना ऑड है, ये कुछ नहीं है। ये अगर जीरो किसी के साथ आता ये देखो तो हमारा ये इवन बन जाएगा, ठीक है। ये देखो ये इवन बन जाएगा। तो एक बात समझ में आ गई जीरो का क्या रोल है, ठीक है। और इवन ऑड में सभी के नंबरों के बीच 2 का गैप होता है, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से खुद से डिवाइड हो, किसी अन्य से डिवाइड ना हो। जैसे हमने ये 2 दे दिया, ये देखो ये खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, इन दोनों से ही डिवाइड हो, ठीक है। जैसे हमने पहले 3 लिख लिया तो ये 3 से खुद से डिवाइड हुआ और ये 1 से डिवाइड हुआ। अगर हम 5 ले लेंगे देखो ये खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। अगर हम 6 ले लेंगे तो ये खुद से तो डिवाइड हो रहा, अब ये 6 3 से भी हो रहा, ये 6 2 से भी हो रहा और 6 1 से भी हो रहा। तो देखो ये नहीं होना चाहिए, ओनली ये कंडीशन है एप्लीकेबल होने चाहिए। आप वो चीज़ नंबर एक करके चेक कर लेने कौन से प्राइम नंबर से ही फैक्टर करते हैं। प्राइम नंबर सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हमारा, ध्यान रखना सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है। ये पूछा भी जाता है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखो ये 3 5 ये सारे देखो किसी भी को उठा लो ये खुद से डिवाइड होंगे, किसी दूसरी के टेबल से डिवाइड नहीं होंगे। अब जो मैंने जो अभी लिखे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो ध्यान रखो, जो खुद से डिवाइड हो अन्य से भी डिवाइड हो। जैसे मैंने ये 4 लिया, ये खुद से भी डिवाइड है और ये 2 से भी डिवाइड है और ये 1 से भी डिवाइड। अब जो 2 से भी डिवाइड हो मतलब खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो, अन्य से एक्स्ट्रा भी डिवाइड हो। जैसे 6 से 8 ले लेते हैं तो 8 देखो खुद से भी डिवाइड है बच्चों, समझ रहे, और 8 4 से भी डिवाइड हो रहा, 8 2 से भी डिवाइड हो रहा और 8 1 से भी डिवाइड हो रहा। तो आप देख रहे होंगे ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन एप्लीकेबल होने चाहिए कंपोजिट मैथमेटिक्स से, ठीक है, तभी वो कंपोजिट नंबरों से। को प्राइम क्या होते हैं ये सब, को प्राइम का मतलब होता है बच्चों जो चीज़ हम बता रहे हैं वो ज़रूर कॉपी में हम नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि इनका ना आगे जब फैक्टर करेंगे ना बच्चों तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्यों होता है अब देखना कैसे होता है। देखो को प्राइम का मतलब हो जिनमें से ओनली एक ही फैक्टर, देखो ये 3 से खुद से कटेगा ये 1 फैक्टर, ये खुद से कटेगा ये 1 फैक्टर, ये खुद से कटा, इन दोनों का ओनली एक दूसरे से 1 फैक्टर, एक दूसरे से डिवाइड नहीं होने चाहिए। देखो ये एक दूसरे से डिवाइड हो रहे ये को प्राइम होते हैं। देखो अगर 2 में 3 का डिवाइड देखो तो नहीं जाएगा, इन दोनों का कॉमन फैक्टर एक ही होना चाहिए, ठीक है, कोई कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर मतलब अब जैसे हम ये लिख लेते हैं, जैसे हमने 2 और 3 लिख लिया, अब 4 और 6 ले ले। अब देखो इसे क्या लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है, कॉमा ऐसे 3 × 2। तो आप देखेंगे 2 दोनों में कॉमन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 × 3 × 1 लिख सकते, 3 × 4 नहीं सॉरी हाँ ये लिख सकते। अब देखें इनमें से दोनों में से 1 ही कॉमन है तो ये को प्राइम होते हैं, ठीक है, इनमें से एक ही कॉमन होना चाहिए, ठीक है, को प्राइम, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। एक बार फिर हम रिवीजन कर देते हैं। देखो तो नेचुरल नंबर कौन होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, ओके बच्चों। होल नंबर क्या होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, बस। इवन नंबर को होता है जो 0 से स्टार्ट ना हो मतलब 0 उसके साथ आता है हमेशा, 2 4 6 8 2 के टेबल से डिवाइड होता है, ठीक है। और नंबर क्या होता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है जो खुद से डिवाइड हो और एक 1 से डिवाइड हो, 2 कंडीशन होती है। कंपोजिट क्या होते हैं जो खुद से डिवाइड हो 1 से और अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाए, जो मैंने अभी बताया पीछे देख लें। को प्राइम इन दोनों के जो बीच में एक फैक्टर होना चाहिए, देखो होना चाहिए। देखो ये देखो अगर लिखेंगे देखो ये 4 × 4, ठीक है, इनमें 5 × 5, कोई कॉमन दिख रहा आपको, कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा। कॉमन में हमेशा एक नंबर कॉमन होना चाहिए, को प्राइम होते, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम चलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है इन चीज़ों को, ठीक है। हम बस आपको समझाने आए, आप चीज़ समझ जाओ होता क्या है। किताबों तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिन बच्चों को ये चीज़ समझ में आ रही है, आप लोगों के लिए इतने मेहनत करते हैं, तो आपका एक लाइक एक शेयर तो बनता है। आपको लगता है जिन बच्चों का प्रॉफिट होना चाहिए वो ज़रूर उन लोगों को शेयर करें।
देखो बहुत अच्छे से देखेंगे। सबसे पहला रूल देखेंगे। अब हमें इतना तो पता चल गया इवन नंबर कौन होते, ऑर्डर नंबर। कुछ और चीज़ और दिखा दे रहे, कुछ चेक करा दे रहे, ठीक है। जैसे इवन ऑड पाया, तो इवन ऑड कैसे पता है? लास्ट का जो प्लेस होता है उससे हम इवन ऑड की आइडेंटिफाई करते हैं। देखो इससे 1 है तो 1 हमने बताया कि ऑड में आता है। देखो ये हमारा क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। तो ऑड और इवन ऐसे हम पहचानते, कोई भी नंबर लिख लेते, ठीक है। तो लास्ट जब पहचानेंगे, देखो ये मेरा क्या है, इवन है। हमने आपको बताया था ये हमारा इवन है। भले ही ये सारे ऑड आए हैं लेकिन लास्ट में देखेंगे वो हमारा इवन से आइडेंटिफाई हुआ। इतना तो हमें पता चले इवन ऑड क्या होता है, ठीक है। तो 2 का रूल कुछ नहीं है, बस डिपेंड करता है लास्ट जो नंबर, लास्ट डिजिट होती है यूनिट प्लेस पे हमारा क्या आना चाहिए, हमारा इवन नंबर आना चाहिए। वो हमारा 2 से डिवाइड हो जाए। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 देख लेते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 2, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 2। तो 2 का लास्ट जो यूनिट प्लेस है वो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। लास्ट प्लेस मतलब यूनिट प्लेस पे प्लेस ऑफ इवन नंबर, दैट नंबर डिवाइड बाई 2, ठीक है। आप लिखें यूनिट प्लेस पे, मैं लिख ले रहा हूँ यूनिट प्लेस पर अगर इवन नंबर आए तो वह नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आई? ये जो स्टेटमेंट है ये कुछ बस एक बार समझने के लिए, कुछ ज़्यादा कुछ डीप नहीं है, पर लास्ट में 2 का टेस्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल है। लास्ट में हमारे बस लास्ट प्लेस पे हमारे क्या दिखना है, 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए। बस इतने नंबर अगर हमारे दिख जाते हैं यूनिट प्लेस पे तो हमारा नंबर 2 से डिवाइड हो जाए। बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और किसी भी नंबर को हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं डिवाइड देना, ओके। किसी भी नंबर को हम 2 से ही करते हैं स्टार्ट डिवाइड करना, ठीक है, ओके। दूसरा ये देख लो, डिविजिबिलिटी बाई 3 का देखते हैं। तो 3 का कोई भी नंबर हो, नंबर हम डिजिट ऑफ नंबर से जितनी भी डिजिट है, जैसे ये लिखिए इतनी नंबर लिखिए, देखो ये। अब मुझे ये चेक करना कौन सा नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा। तो बस ध्यान रखना जितने भी डिजिट हैं
ध्यान से ना, जितनी भी डिजिट है उनका सम हम कर लेते हैं। तो देखो इसका सम करेंगे हमारा क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। इनका सम करेंगे तो हमारा 9 आएगा, ठीक है। ये तो मैंने एक जैसे ही लिख दिया। ये लिख दिया, ठीक है। इनका सम करेंगे तो 9 और 3 12। इनका सम करेंगे तो 16। जी अब मैंने क्या कही, ये 10 9 12 16 10 12 ये कैसे आया, जितनी भी डिजिट है इनको सभी को ऐड करके देख लिया, सम करके देख लिया। अब ये सम जब कर लिया तो हम ये देखेंगे कौन सा नंबर, कौन सी डिजिट 3 के टेबल में, ये 3 के टेबल में नहीं आती, ये नहीं घटेगा। ये 3 के टेबल, ये 3 से डिवाइड होगा, ये 3, ये भी 3 के डिवाइड होगा, ये नहीं होगा 3 से डिवाइड, ये नहीं होगा 3 से डिवाइड, ये 3 से डिवाइड होगा। आपने देखा होगा कि जो 3 के टेबल में आ रहे हैं नंबर, सम जो 3 के टेबल में ऐड होके सम आ रहा है वो ही हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा और ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो आप देख रहे हैं जो सम किया है वो 10 आया, वो डिवाइड नहीं हुआ। जो मैंने इन दोनों सबको सम किया 3 7 और 2 को, तो 9 और 9 3 के टेबल में आता तो ये डिवाइड है। ये पहला रूल इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत बच्चे नहीं पता, ठीक है। 2 का पता चल गया, 3 का पता चल गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले में, ओके चलो। डिविजिबिलिटी ऑफ 3, सॉरी 4। देखो 4 का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2 और 3 5 7 और 11 ये इम्पोर्टेंट होते हैं। 2 का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फैक्टर के लिए, तब भी बता रहे थे। लास्ट में कोई डिजिट हो वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, जैसे हम ये लिख देते हैं। लास्ट में या तो 2 0 आ जाए बस में, या तो लास्ट में 2 0 आ जाए, लास्ट में 2 0 आ जाए तो भी देखो ये आंख बेच के डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में अगर 2 0 आ जाए तो 4 से डिवाइड हो जाए, ये तो हमें पता है। अब लास्ट के 2 डिजिट में इसमें देंगे 4 का डिवाइड, इसमें ओनली इस चीज़ में, तो ये 4 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, तो ये नंबर हमारा डिवाइड नहीं होगा। इसमें देखेंगे 4 से डिवाइड, 4 बन जा 4 2 बन जा 50 बार, तो ये नंबर हमारा जो होगा डिवाइड हो जाएगा। इसमें देखेंगे लास्ट में 2 4 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा, तो ये नंबर हमारा डिवाइड। आपने ये बात देखी होगी, लास्ट में जो 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है तो हमारा 4 से डिविजिबिलिटी रूल सही है। अगर और लास्ट में अगर 2 0 आ जाए तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 का भी पता चल गया, ठीक है। अब 5 का देखते हैं। फाइव का डिविजिबिलिटी ऑफ बाय
5, ये सिंपल है। लास्ट में यूनिट प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे हमारा यूनिट प्लेस हमारा क्या 0 आ जाए और 5 आ जाए। ये दो नंबर अगर हमें दिख जाएंगे तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कुछ भी लिख लो, एनीथिंग, ठीक है। देखो ये 5 दिखा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 0 दिखा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना, लास्ट में अगर हमें किसी भी नंबर में एनीथिंग, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसमें 0 दिख जाता है, 5 दिख जाता है, तो बच्चों ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलते 7 का मत करो, वही बढ़िया। 7 इतना टफ है कि करना ही बेकार है। अब 11 का समझ लो, 11 का थोड़ा इंपॉर्टेंट है और आता भी है उस चीज़ को लिए। 11 का देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। 11 का देखते हैं। 11 लिखते हैं। देखो कुछ नंबर लिख लेते हैं। 11, देखो जो भी नंबर उसमें ऑड इवन होते, ये हमारा यहाँ से जो स्टार्ट होता, ये इवन प्लेस, ये इवन प्लेस, ठीक है। तो इवन प्लेस को हम बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, जो इवन प्लेस है, ठीक है। इवन प्लेस, ठीक है। आप देखोगे ये नंबर लिखा है इवन प्लेस, तो इवन प्लेस, इवन प्लेस, इवन प्लेस और ऑड प्लेस, इतना ध्यान। ऑड प्लेस, इवन प्लेस में 3 और 6 को ऐड करेंगे और 4 और 5 को ऐड करेंगे। ऐसे इसमें 6 और 5 को ऐड करेंगे, 4 और 7 को ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें 9 और 9 को ऐड करेंगे और 6 को ऐड करेंगे। इसमें 5 और 8 को ऐड करेंगे। इसमें देखो 2 को ऐड करेंगे, 0 को ऐड करेंगे और फिर 2 को ऐड करेंगे। इसमें देखो 8 को ऐड करेंगे, 9 को करेंगे, फिर 9 को करेंगे। अब इन दोनों का देखो, ये 9 हो रहा, ये हमारा 11 हो रहा, 9 हो रहा, 11 हो रहा, 24 आ रहा, 13 हो रहा, ये 4 हो रहा, ये 26 हो रहा। अब देखो 9 और 9 दोनों का डिफरेंस हमारा 0, 11 11 दोनों का अंतर हमारा 0, 24 13 दोनों का अंतर 11, 4 और 26 दोनों का अंतर 22। तो जब कभी भी ये चीज़ें आ जाएं, दोनों का अंतर 0 आ जाए, तो हमारा 11 से 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर दोनों का अंतर 11 के टेबल में आता हो
तो भी हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये रूल इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये इससे बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके। 7 का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी मैंने उसके क्वेश्चन पूछे ही नहीं देखे, उन्हें वो डिवाइड करके देखा ही जाता है। ठीक है, ये बस ध्यान रखना, जब कभी ऐसा नंबर देखे उसमें लिखा हो 11 से डिवाइड करना, ऐसे क्वेश्चन नहीं दिखते, लेकिन दिखे तो हमेशा आप एक छोड़ के एक नंबर को ऐड कर लेंगे, फिर उसका अलग अलग ऐड कर लेंगे, दोनों को अंतर देखेंगे। अगर वो 0 आ रहा है तो हमारा 11 से डिवाइड हो, अगर वो लग रहा है तो मैं 11 के टेबल में आता है, निकल रहा है, तो भी हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल थे, आई होप आपको समझ में आ गए। तो अब हम चलते हैं फैक्टर की तरफ। तो बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको फैक्टर को कराएंगे, जिसमें एलसीएम और एफ, इन दोनों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसका मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। आई होप इन चीज़ों को समझ में आ गया कौन चीज़ किससे डिवाइड होती है। ठीक है, अगर जिन बच्चों को और डिटेल में देखना, और सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं हर एक चीज़ की डिटेल में, वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं ये चीज़ को बच्चे नहीं देखते हैं, बच्चों को देखना चाहिए। बच्चे को बस जब प्रेशर आ जाएगा कि अब करना ही है तब देखते हैं, ऐसा करें। आप पहले से रेडी रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।